जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन आपने किया, ये जंतर मंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो लोग देश के सरकार या राज्यों की सरकार या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब कानून का दुरुपयोग करते हैं या लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनका हनन करते हैं, तो हमारे संविधान ने लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्रदान की है कि वो अपनी बात ये संसद के समक्ष धरना देकर, प्रदर्शन करके, आंदोलन करके वो सरकार या सिस्टम का ध्यान आकर्षित करा सकता है। ये प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। जंतर मंतर क्या है? चूंकि संसद भवन को कोई नुकसान ना हो, व्यवस्था ठीक से चले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे, इसलिए जंतर मंतर के स्थान निर्धारित कर दिया गया है कि जो भी साथी पूरे देश के अपनी बात कहना चाहते हैं उनके लिए ये ग्राउंड है। जंतर मंतर का मतलब है संसद भवन। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो आपने प्रोग्राम किया है उसका मतलब है संसद भवन। संसद भवन के नजदीक जंतर मंतर के स्थान सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि संविधान आपको अनुमति देता है, इजाजत देता है, आप अपने दुख तकलीफ की बात बड़े से बड़े पदाधिकारी के विरोध में भी कह सकते हैं। तो आपने कल ये बहुत बड़ा काम किया है। जिस संगोल के खिलाफ, जिस राजतंत्र की निशानी के विरोध में बड़ी बड़ी ताकतों की हिम्मत नहीं हुई है, वो काम आपने छोटा सा होकर एक आम नागरिक की हैसियत का व्यक्ति होने के बाद आपने बड़ी बड़ी ताकतों को कल चैलेंज करने का काम किया, चुनौती देने का काम किया है। आप लोगों ने वहां से कहा है कि हमको लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की निशानी पसंद नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि ऐसा आप लोग नहीं करते तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास लिखते हैं, उनको इतिहासकार कहा जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ते, उनकी कलम चलती रहती है। और जब इस संगोल का इतिहास लिखा जाता, नए संसद भवन का इतिहास लिखा जाता, तो ये लिखा जाता कि सिंगोल की स्थापना जब नई संसद भवन में हुई थी तब भारत के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया था। इसका मतलब ये निर्विरोध था, अर्थात पूरे देश की सहमति से इसको स्थापित किया गया था। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाता, लेकिन कल के आपके धरना प्रदर्शन ने उसको ब्रेक कर दिया है, उसको रोक दिया है। जो भी इतिहासकार इतिहास लिखेंगे उनको लिखना पड़ेगा कि बुद्ध, फूले, साहू अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नारायणा, पेरियार, बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने इसका विरोध किया था संसद भवन पर। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये कल लगता है बड़ा छोटा काम होगा, आज भी हमको लगता है बड़ा छोटा काम होगा, लेकिन आज के 20 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा काम होगा। आने वाली जनरेशन के लिए एक दस्तावेज होगा। और चूंकि जंतर मंतर पर पूरी दुनिया, लगभग 200 देशों के उनका मीडिया रहता है, उन देशों की गुप्तचर एजेंसी रहती हैं जो कैमरे की तरह रहती हैं, बोलती नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनकी कलम चलती है और वो अपने देश को अवगत कराते हैं। आप ये मान लीजिए कि कल के आपके इस आंदोलन ने
देश के लगभग 200 देशों में भी ये सूचना देने का काम किया है कि 28 मई को जो काम 28 मई 2023 को जो संसद में काम हुआ था उसका विरोध भारत के लोग करते हैं, खास करके बुद्ध और अम्बेडकर के लोग तो जबरदस्त विरोध इसका करते हैं। इसलिए मैं ये बातें आपको याद दिलाइए कि हमारे साथी कुछ सोच रहे होंगे कि भाई 3 दिन से हम उधर से चले, 2 दिन इधर रहे, 3 दिन फिर चलेंगे, 8-10 दिन हमारे खराब हो गए, 10,000 रुपये खराब हो गए, 20,000 रुपये खराब हो गए। तो ये खराब नहीं हुए हैं, ये आपने अपने नाते पोते बेटों आने वाली नस्लों के लिए इतिहास बनाने का काम किया है। ये इतिहास बनाने का काम आप लोगों ने किया है। हमको 17 अगस्त 1932 को जो अधिकार मिले कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, उसकी नींव 1919 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा रखी गई थी। एक मेमोरेंडम ब्रिटेन गवर्नमेंट को बाबा साहब के द्वारा दिया गया था कि हमारे देश की